नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज में। आज हमारे साथ होंगे रूट मोबाइल के एमडी और ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता साहब। तो राजदीप सर से होगी डिटेल में जो क्यूआईपी इशुएंस हुआ, उस पैसे के, उस प्रोसीड्स का इस्तेमाल को लेकर, माहौल को लेकर, आगे के आउटलुक को लेकर सब चर्चा। और गाबा सर भी रेडी हैं, उनसे करूंगा मार्केट्स पे बातचीत। लेकिन पहले जरा मार्केट से दिखा दीजिए, क्योंकि इस समय की हेडलाइन तो वही ग्रैब कर रहे हैं। बढ़िया मूव आना शुरू हो चुका है, आधे % की मजबूती, 17,500 के ऊपर इस समय कर रहा है निफ्टी कामकाज। तो कहा ये निफ्टी जो एक समय 200 पॉइंट लाल निशान में डाउन था, इस समय अब आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट की तेजी। तो दिन के लो से 300 पॉइंट हमारा बाजार घूमता हुआ। गावा सर को दिखाइए क्विकली स्क्रीन पर। गावा सर, ये कैसे रीड करूं आज के बाउंस बैक को? क्या वो सिर्फ मेयरली शॉर्ट कवरिंग के मूव्स हैं, या कुछ वैल्यू बाइंग इमर्ज होने लगी इन लेवल्स पर, या आज मंगलवार था, केवल डिवाइन इंटरवेंशन है? गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, ऐसा है, ये शॉर्ट कवरिंग है और शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी है। अगर शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छी बात है ना। अब जिन्होंने पैसा कमाया और वो आज प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, शॉर्ट कवर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? और ये शॉर्ट कवरिंग को ऊपर ले जाएगा, ये शॉर्ट स्क्वीज करने के। एफएनओ एक्सपायरी है मंडे, 2 दिन बाकी है, आज कल और परसों। आज का दिन तो लगभग गया ही, 1 घंटा है। कल और परसों जो भी नजर आ रहा है शॉर्ट कवरिंग नजर आता है। और मुझे लगता है एक बार 17,500 का ये जोन है, ये पार कर लेगा, फिर पॉसिबल है कि 17,700 भी देखें कल परसों तक। तो 17,500 के ऊपर तो हम आ गए इस समय। तो क्या ये लॉन्ग करने का समय है कि अगर मेरा सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता है 1-2 दिन के लिहाज से एक्सपायरी से पहले, ऐसा करूं क्या, या अभी नहीं? देखिए, ऐसा है कि मेरे हिसाब से यहां से आज के लो तक जो भी डिप्स मिलती है वो खरीदारी का मौका रहेगा। अच्छा। मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया, उसके हिसाब से अभी 5 मिनट पहले एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो मेरे पास तो बाय ऑन डिप्स है। मैंने एक इंडिकेटर डेवलप किया, मतलब वो आपको बता देता है कि अब गावा साहब खरीद लो, गावा साहब खरीद लो। हाँ, वो एक सिग्नल दे देता है उसको। मैंने उसको प्रोग्राम किया है कुछ, तो उसके हिसाब तो बाई मोड पर है। तो आप खरीदोगे, मतलब अब यहां से लेकर निफ्टी अगर कोई भी स्लिप आता है तो खरीदते चलो, एक्यूमुलेट करते चलो। खरीदना क्या है, ये ऑप्शंस को लेकर ट्रेड करना है, या कैसे करोगे आप? ऑप्शंस के जरिए भी खेल सकते हैं। आज मैंने 3 ट्रेड लिए, तीनों ऑप्शंस में लिए, तो ऑप्शंस के जरिए भी अच्छा है, फ्यूचर्स के जरिए तो भी चलेगा। लेकिन मार्केट में आपको मिलेगा, देखिए ग्रीन तो है मार्केट, सेंसेक्स शॉर्ट कवरिंग चल रही है, अच्छा मौका है शॉर्ट कवरिंग का, वही मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अरे वाह, तो बढ़िया। तो ये शायद मौके हैं आप खरीदारी करने के सिर्फ एक्सपायरी रिलेटेड मूव, ये जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो मंदी के सौदे कट रहे हैं, ये बाजार को शायद और तूल देते हुए नजर आए। तो यहां से किसी भी टिप्स में आप चाहें तो निफ्टी में लॉन्ग जा सकते हैं। एक्सपायरी, वो मंथली एक्सपायरी की तैयारी हम लोग इस थर्सडे को करने वाले हैं, उससे पहले बाइंग का मान। गावा सर, थैंक यू सो मच। रूट मोबाइल के ग्रुप सीईओ और एमडी राजदीप कुमार गुप्ता सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गुप्ता सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। कई सारे न्यूज पैक्स है जिस पे आपसे बातचीत करनी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो 867 करोड़ रुपीस आप लोगों ने क्यूआईपी के थ्रू मोबिलाइज करे, वो नाम तो बड़े माखी लोग चेक इन करते हुए नजर आए इस कंपनी में, उस क्यूआईपी इशुएंस में। रिस्पांस ओवरऑल रहा कैसा? और ये जो 800-900 करोड़ रुपए आपने मोबिलाइज कर लिए, इसका एंड यूज क्या होने वाला है? गुड मॉर्निंग आशीष, सॉरी गुड आफ्टरनून आशीष। आई थिंक आशीष, हमने जो 867 करोड़ रेस किया है उसका प्रोसीड्स वेरी सिंपल है कि हमें जो ज्योग्राफिकल ग्रोथ और प्रोडक्ट ग्रोथ में उसको इन्वेस्ट करेंगे। ज्योग्राफिकल ग्रोथ जैसे रिसेंटली हमने एक कंपनी एक्वायर की है कोलंबिया में, और एक कंपनी मिडिल ईस्ट में एक्वायर की है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जैसे वॉइस बिजनेस है, हमें एक उसमें कंपनी को ग्रो करना है, तो प्रॉब्ली ज्योग्राफिकल ग्रोथ और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनहांसमेंट के लिए हम ये फंड रेज करेंगे। ओके, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। तो राजदीप सर, ये आपने एक एक्विजिशन क्लोज किया मासिवियन कोलंबिया का, जिसमें आपने कहा कि पहला ट्रांच हमने पे करा, टोटल कंसिडरेशन है $49 मिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 350-400 करोड़ रुपए के आसपास का क्वांटम है। तो कितना इस फर्स्ट ट्रांच में आप लोगों ने दे दिया, बाकी रकम कब देनी है? हमने उनको 67% के आसपास ऑलरेडी पे कर दिया है। अराउंड $30 मिलियन हमने पे किया है, और रिमेनिंग जो $20 मिलियन है वो 3 साल के अंदर उन्हें पे करना है। इट्स लाइक उनका बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस करके। तो
जो फाउंडर्स है हमारे साथ 3 साल तक रहेंगे और 3 साल तक कंपनी की जो स्टोरी है, ग्रोथ है, हमारे साथ काम करते रहेंगे और ये पे आउट होगा उनका 3 साल के लिए। अच्छा, नेक्स्ट 3 इयर्स के तो लिए। गुप्ता सर, ये मासिवियन क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए टेबल पे, रूट मोबाइल के लिए क्या फायदा होगा? और क्या सिमिलर इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स आपके अभी भी रडार पे हैं क्या? अगर हैं तो कौन सी ज्योग्राफी, किस टिकट साइज पे आप लोग नजर बना के बैठे हो? आशीष जी, जो इंटायर लैटिन अमेरिका है ये बहुत बड़ा मार्केट है, इंक्लूडिंग ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू। मसेवियन को एक्विजिशन के बाद हमें 3 मार्केट का पूरा बहुत बड़ा एक्सेस मिला है, जो है कोलंबिया, पेरू और चिली। ये तीनों मार्केट में मसेवियन लार्जेस्ट सीपैस प्लेयर है और उसके जो कस्टमर बेस है सबसे बैंक से लेके जितने भी बड़ी कंपनियां हैं उनके कस्टमर है। इससे एक्चुअली अगर आप लैटिन अमेरिका को डिवाइड करो तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पोर्चुगीज स्पीकिंग और स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज में। तो विद मसेवियन से हम पूरा का पूरा जितना स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मेक्सिको और अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे मार्केट है, यहाँ हमारा फोकस होगा आगे आने वाले दिनों में कि उस मार्केट में भी हम अपने आप को ग्रो करें, क्योंकि लैटिन अमेरिका बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन के हिसाब से जो सीपैस का यूसेज है और डिजिटल प्लेटफॉर्म का अडॉप्शन रेशियो जिस तरह से वहां बढ़ रहा है, आई थिंक नेक्स्ट मार्केट प्रॉब्ली बहुत ही बड़ा मार्केट है लैटिन अमेरिका। और हमें हमारा फोकस वो काफी समय से वहां पे था और आज हम वहां पे ऑलरेडी एक एक्विजिशन कर लिए हैं। प्रॉब्ली फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से इसको और स्ट्रेटेजाइज किया जाए, या ऑर्गेनिकली हम इसको ग्रोथ करें या इनऑर्गेनिकली जाए। तो राजीव सर, ये बोर्ड ने तो 2000 करोड़ रुपए की इशुएंस की मंजूरी दे दी थी, आपने मोबिलाइज करे 867 करोड़ रुपीस, पूरा क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? आशीष, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो डिमांड था मोर देन 1x हमारे पास ऑलरेडी था। पर हमें ऐसा लगा कि हमें $115 मिलियन की जरूरत है, जो हमारे एक्सपेंशन की जरूरत अभी रिक्वायरमेंट है। और राइट नाउ करंटली इसको डाइल्यूट करना कोई सेंस नहीं बन रहा था। और 115 मिलियन में हम इसको काफी हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। अगर जस्ट आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हमने जो $30 मिलियन पे किया है मसेवियन को, हमारे इंटरनल एक्वायरल से पे कर दिया है। आज भी हमारे पास जो कैश ऑन बुक्स है और लगभग 1100 करोड़ है। तो वो बेसिकली QIP से मोबिलाइज हो गया और लास्ट क्वार्टर का अपडेट आपने जब शेयर करा तब कहा था 400 करोड़ रुपए बुक्स पे है, तो कुल मिला के हो गया 1100-1200 करोड़ रुपए आप लोगों के पास। ये जो दोनों एक्विजिशन है, मसेवियन, इंटर, टेल्को, इन सब में कितना खर्च होगा और ये फिर बची हुई राशि का इस्तेमाल क्या होगा? सो आशीष जी, अब मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मसेवियन का जो $30 मिलियन हमने पे कर दिया वो ऑलरेडी पूरा कैलकुलेट हो गई डील। हाँ, वो हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। ओके। वो सब डील के बाद भी हमारे पास लगभग 1100 करोड़ आज भी बचेगा उसके बाद। ठीक बात। तो अच्छा, अब जरा, ये तो खैर QIP इशुएंस की हमने बात कर ली। ये कंपनी हम सब जानते हैं, अब तो हमने इन्हीं के आने के बाद सुना था CPaaS, जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक इंटरेस्टिंग स्पेस जिसमें एक कंपनी काम करती है। ये किस दर से गुप्ता सर ये बाजार बढ़ रहा है? कहा जाता है रूट मोबाइल एक लीडिंग कंपनी है स्पेस की। अब लीडिंग मतलब भारत का बाजार कितना बड़ा, आपका मार्केट शेयर क्या, और जो प्रोमिनेंट ज्योग्राफीज जहां पे आपका एक्सपोजर तगड़ा है वहां पे किस तरह की स्टैकिंग अप हो रही है, आपकी पोजीशनिंग की? आशीष जी, अगर आप रूट मोबाइल देखो तो रूट मोबाइल एक ग्लोबल सीपैस प्लेयर है। हम 18 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं और लगभग 900 ऑपरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो केवल सीपैस ही नहीं, ऑपरेटर स्टैक भी बहुत बड़ा हमारा है, जहां पे ऑपरेटर को हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। लगभग हेलो, आई थिंक इट्स अ बैकग्राउंड नॉइस। नहीं सर, आप कंटिन्यू करो, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। हाँ, सो ऑपरेटर जो स्टैक हमारा सोल्यूशन है, लगभग 12 से 13 ऑपरेटर ग्लोबल जो ऑपरेटर है वहां पे हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। तो कंप्लीटली SaaS मॉडल है। एट द सेम टाइम अगर आप हमारा स्टैक देखो, हम रिसेंटली एक ईमेल कंपनी को भी एक्वायर किया और उसको US में हमने सेंड क्लीन करके रजिस्टर किया है। सो ओवरऑल स्टोरी रूट मोबाइल का ग्लोबल स्टोरी है। 18 से 19 कंट्री में हमारा ऑपरेशंस है और 900 ऑपरेटर से हम कनेक्ट करते हैं। अगर कोई भी OTT प्लेयर रूट मोबाइल का प्लेटफॉर्म यूज करता है तो किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं यूज करता है, न ओनली इंडिया के लिए करता है। वो लगभग मोर देन 70 से 80 कंट्री या 30 से 40 कंट्री हमारा प्लेटफॉर्म यूज करता है। तो जब आप ग्लोबल स्टोरी की बात करते हो तो इंडिया मार्केट जस्ट एक मार्केट है, बट हमारे लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जो है बड़ा मार्केट बिल्ड हो रहा है। और हम ऑलरेडी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट, US मार्केट में और लैटिन मार्केट में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी ग्रोथ स्टोरी पे है। और ऑर्गेनिकली अगर आप देखो तो हमने रिसेंटली काफी सीनियर मैनेजमेंट को भी हायर किया है जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स में। और हमारे
प्लान वाइज अगर इंडिया एज अ मार्केट देखो तो ऑलमोस्ट $1 बिलियन मार्केट है यहाँ, इंडिया एज अ मोर देन $1 बिलियन मार्केट है, और हमारा जो शेयर है इस मार्केट में डे बाय डे बढ़ रहा है। हमारा इंडिया ऑपरेशन शुरू हुआ था 2016 में। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो 2004-2005 से ऑलरेडी स्टैब्लिश थी, उनको compete करके आज भी हमारा मार्केट शेयर इंटरनेशनल मैसेजिंग में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा है। मोर देन 45% हमारा मार्केट शेयर हो गया है इंटरनेशनल टर्मिनेशन टू इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इंडिया टर्मिनेशन ही देखा जाए तो मोर देन 11 से 12% हमारा मार्केट शेयर है, जो कि काफी ग्रो हो रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ईमेल हो गया या डेवलपर प्रोग्राम हो गया, एपीआई प्रोग्राम हो गया, तो आई थिंक हमारे पास गेन करने के लिए बहुत है, लूज करने के लिए कुछ नहीं है। अगर 12% से उसमें एक इशू, ये जो आपकी स्पेस है गुप्ता सर, वो कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। कई 2 ग्लोबल प्लेयर्स बताया गया कि ट्विलियो और सिंच इंडिया में फोरे कर रहे हैं, एक्विजिशंस के रूट के थ्रू यहाँ पे उन्होंने पकड़ बनाने की कोशिश करी है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, उससे कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है ना हमको? नहीं आशीष जी, ये कंपनियां तो हमारे साथ कम्पीट पिछले 8 साल से 9 साल से कर ही रही हैं। ये इंडिया बेस्ड कंपनी थी, इन्होंने सिर्फ कंपनी को अक्वायर किया है, पर कंपटीशन तो सेम है, तो उसमें कोई चैलेंज है ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ क्वार्टर से और पिछले सालों से जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारा मार्केट शेयर डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है इंडिया में ना। वो तो मैं देख रहा था, बिल्कुल ठीक बात। जाते थे एक आखिरी सवाल, वो QIP हुआ, पैसा आ गया, पर वो प्रमोटर होल्डिंग रिड्यूस होकर 60% पे आ गई। वो अभी भी आपके पास लेगरूम में एक्स्ट्रा पैसा उठाने का, नियर टर्म में या फोर्सेबल फ्यूचर में ऐसे कोई डाइल्यूशन तो नजर नहीं आ रहा ना सर? और भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना? मतलब देख आशीष जी, देखो जो भी डाइल्यूशन हुआ है वो कंपनी के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ कैपिटल है। हाँ, हमने एक पूरा का पूरा ग्रोथ कैपिटल है, जो अगर हमारा 65 से 60% हुआ है वो कंपनी के अंदर ही पैसा आया है। हमने कंपनी के ग्रो करने के लिए अपने आप परसेंटेज डाइल्यूट किया है। अगर फ्यूचर में कंपनी की ग्रोथ के लिए और डाइल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो एज अ फाउंडर आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ रूट मोबाइल टू ग्रो बिगर, और उसको ग्रो करेंगे हम। ठीक है, चलिए गुप्ता सर। अच्छा, शुरुआत में इंटरव्यू गुप्ता सर ने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कंफ्यूजन हो गया था, मुझे बताया जा रहा है सर यूके में इसीलिए कंफ्यूजन हो गया होगा। कोई अधिग्रहण मैं लंदन पहुंच गए? नहीं सर, मैं लंदन में हूँ इस वक्त। तो कोई अधिग्रहण का तो मूड नहीं ना एक और? नहीं अभी तो। ठीक है गुप्ता सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, डिटेल में बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पर शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत।